दोस्तों आप पहले के टाइम पे जाओगे 2000s के टाइम पे, उस टाइम जो है आपको जो है गरीब लोग जो जिनके पास मतलब स्किल्स रहती हो, पैसे नहीं रहते उनके पास, उनको कुछ ख़रीदना है, कुछ ट्राई करना है स्पोर्ट्स या फिर उसमें कुछ लेना है आपको सस्ते में, तो जो आप नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि जो है आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती थी। जो नॉर्मल शॉप से रहती तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती थी। फिर दूसरी चीज़ कि उधर थोड़ी प्राइस कम होती थी पर जो क्वालिटी नहीं मिलती थी, ये एक चीज़ हो गई। पर डीकैथलॉन एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो ऐसे तरीके से डिज़ाइन करी जिसमें क्वालिटी भी अच्छी है और जो है वो अच्छे चलते भी हैं। मैं भी खुद डीकैथलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ दोस्तों, और इस वजह से ही जो डीकैथलॉन के बारे में आज मैंने जो है केस स्टडी बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि रेवेन्यू के मामले में एडिडास, नाइकी, रीबुक सबसे आगे की और क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या इन्होंने मार्केट में गैप देखा, आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विवान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है द राइज एंड राइज ऑफ डीकैथलॉन। तो दोस्तों रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग देखें एडिडास का रेवेन्यू तो वो है 1551 करोड़, ठीक है। और नाइकी का देखें, नाइकी का 814 करोड़, रीबुक का देखें तो 417 करोड़ रुपीस होता है, ठीक है। अभी डीकैथलॉन का इन सब को मिला के, तीनों कंपनीज को मिला के ज़्यादा रेवेन्यू है, वो है 2936 करोड़। और दोस्तों वो मार्केटिंग में नहीं करते, समझ रहे हो, मार्केटिंग में नहीं करते। तो दोस्तों अभी दूसरे चैप्टर जानते जो कि है कि 2000s का मार्केट जानते हैं दोस्तों। तो 2000s का मार्केट जाने, जब के टाइम पे जो बच्चे रहते थे ना, उनके पास कुछ बच्चे मतलब अलग अलग टाइप्स का मार्केट था बच्चों का, और जो अलग अलग टाइप्स के लोग थे, ठीक है। मैं बताऊंगा 4 टाइप्स, पर पहले मार्केट समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब के टाइम पे जो पैदा हुए थे, जब जो है उस टाइम पे मतलब आपको जो है बार बार बॉल लानी पड़ती थी, आंटी अंकल के वहाँ पे बॉल चले जाती थी, फिर उसके बाद आपको बॉल लानी पड़ती थी वापस। और जो है उनके पास जो स्टोर रहता है, जिधर से आप अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीदते हो, जो किराना स्टोर है उधर से जो खरीदते हो आप, उनके पास कुछ चीज़ें रहती थी, जैसे कि MRF किट रहती थी, उनके पास बैट्स रहते थे, बॉल्स रहती थी, बस इतनी सब चीज़ें रहती थी। और लोकली प्रोड्यूस्ड फुटबॉल रहती थी उनके पास, और कुछ प्रोडक्ट्स रहते थे ऐसे ही खिलौने वगैरह। तो है ये सब जो है रहता था। पर डीकैथलॉन ने देखा कि उन्होंने जो है पूरे ऑडियंस को देखा, कौन सी टाइप्स की ऑडियंस होती है, उसमें से कौन सी टाइप के ऑडियंस को चूज़ करा उन्होंने, अभी जानते हैं। तो दोस्तों 4 टाइप्स की रहती है ऑडियंस। तो कौन सी 4 टाइप्स की रहती है? एक तो होपफुल ऑडियंस रहती है। वो कैसी रहती है? होपफुल ऑडियंस रहती है कि उनके पास अच्छी स्किल रहती है, वो खेलते अच्छे, मतलब कम से कम 30, अगर वो खेलते तो 30-40 रन तो बनाते ही है, फिर हाफ सेंचुरी भी कर लेते, वो अच्छे खेलते और उनका लो बजट रहता है। पर ये प्रॉब्लम है। और दूसरे लोग रहते हैं बिगिनर्स कैसे? उनके पास कम स्किल है और कम बजट है, ठीक है। और तीसरे लोग कैसे? कैजुअल एंथुजियास्ट, वो ऐसे रहते हैं उनके पास लो स्किल है पर हाई बजट है, मतलब वो ऐसे लोग रहते हैं जो कि जब भी खेलने आते हैं नाइकी के शूज़ पहन कर आते हैं, SG या फिर SS या फिर DSG या फिर टन का बैट लेकर आते हैं, ठीक है, और स्टम्प्स लेकर आते हैं और अच्छे ब्रांडेड चीज़ें पहन कर आते हैं, पर बनाते हो 10 रन से ज़्यादा है नहीं। तो वो हो गए कैजुअल एंथुजियास्ट। और एक हो गए एलाइट्स कैसे? उनके पास अच्छी स्किल है, अच्छा खेलते हैं, मतलब अगर वो ऑलमोस्ट खेलेंगे तो 60-70 रन बना के जाएंगे, ठीक है, अच्छा खेलेंगे, मतलब सेंचुरी तक जाएंगे वो, ठीक है। पर उनके पास हाई बजट भी रहता है, मतलब वो समझ लो कि अच्छे प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, उनको एलाइट्स बोल लो आप। तो जो आपके रीबुक है, नाइकी है, एडिडास, इन्होंने किन पे फोकस करा? 2 पे फोकस करा, कैजुअल एंथुजियास्ट जिनके पास जो है हाई बजट रहता है पर लो स्किल्स रहती है, और एक रहता है एलाइट्स को उन्होंने टारगेट करा, वो बस गुड स्किल्स हाई बजट,
ये दोनों थे उनके पास। तो दोस्तों ये है, पर जो आपका बिगिनर लेवल था और होपफुल लेवल था उसको तो किसी ने टच करा ही नहीं, है ना, नहीं करा उसको टच किसी ने। वो उसमें जो है 75% मार्केट था अनऑर्गेनाइज मार्केट, 25% छोटी मोटी कंपनीज थी, ठीक है। और जो है फिर इसके बाद डीकैथलॉन ने सोचा कि हम लोग खुद का करते, ये गैप आइडेंटिफाई कर कर जो है इन्होंने 2 मार्केट में घुसे, बिगिनर्स मार्केट और होपफुल के मार्केट में। और दोस्तों ऐसे ही घुसे, इनको जो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, इनको जो बहुत ज़्यादा जो अच्छी चीज़, मतलब अच्छी तरीके से जो उनको रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लोग खरीदते भी है, ठीक है। अभी जानते हैं उनकी स्टोर स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्टोर स्ट्रेटेजी दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप जाते हो, जब आपको मन करता है कि मैं कुछ लेकर ही जाऊं, और कभी कभार तो ऐसा मन करता है कुछ लोगों को कि मैं सभी लेकर चल जाऊं, पर बजट नहीं है हमारे पास, इतना सब चीज़ें खरीदने का बजट नहीं। मतलब उनके वैसे तो सस्ते रहते प्रोडक्ट, उनके पास 100 रुपये से लेकर 1 लाख तक उनके पास जो है इस रेंज में जो प्रोडक्ट है उनके पास, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी स्टोर स्ट्रेटेजी जानते हैं, तो अभी स्टोर स्ट्रेटेजी में कुछ स्ट्रेटेजी जानेंगे। पहला स्ट्रेटेजी है एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? एंडोमेंट इफेक्ट मतलब होता है आपका कि आप देखो ऑनलाइन में आपको जो है एंडोमेंट इफेक्ट नहीं आता, बस आपको लगता है अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, और वो भी बहुत सारी ढेर सारी लाइट के बीच में वो ड्रेस रहती है, इस वजह से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। पर जब आप किसी चीज़ को टच करते हो, आपने मतलब अगर आपने कोई रिसर्च देखी होगी तो उसमें कुछ रिसर्च एक रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि जितनी टाइम तक आप प्रोडक्ट को जो पकड़े रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदो। अगर आपने 10 सेकेंड्स पकड़ा तो जो आप 35% जो खरीदोगे वो प्रोडक्ट, और अगर आपने 30 सेकेंड्स पकड़ा और जो है फिर उसके बाद आपको 75% जो आप वो प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है एंडोमेंट इफेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो है नेक्स्ट चीज मतलब ये एंडोमेंट इफेक्ट के अंदर ही कि इनको जो है एक स्पेस मिला, मतलब इन्होंने क्या करा, अलग अलग सेक्शंस बनाए और उधर जो है एक सेक्शन में अलग अलग स्पेस डाला, जिस वजह से अगर स्केटिंग ट्राई करने हुए आपको तो आप स्केटिंग कर सकते हो, अगर आपको स्केटबोर्ड ट्राई करना हो तो कर सकते हो आप, अगर आपको स्नेक बोर्ड करना हो तो कर सकते हो, या फिर आपको कोई बॉल प्रैक्टिस करनी हो, कोई टेबल टेनिस का उधर रहता है, और अगर कुछ जिम के प्रोडक्ट्स लेना तो जिम करना है, या फिर आपको साइकिलिंग करनी है, या फिर आपको स्कूटर लेना, कुछ भी करना है आप जो है उधर देख सकते हो, आप उधर ट्रायल ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए अभी। अभी चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि ये लोग जो है अपने जो मतलब जो भी आपका इनका स्टाफ है ना, वो 100% पूरा स्टाफ जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, जो कि अभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्क्वाश से लेकर एथलेटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, रनिंग हो, या चाहे वो मैराथन हो, कुछ भी हो, कोई भी गेम हो, सारे उनके पास स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट रहते हैं। और वो आपको बताएंगे, मतलब जैसे कि वो उनका क्या, वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप शूज़ है, टेनिस शूज़ है, अगर आपके पास 1000, 3000 और 6000 के शूज़ हैं दिख रहे हैं आपको, तो आप नॉर्मल जगह पे जाओगे, आप डीकैथलॉन पे नहीं जाओगे, नॉर्मल जगह पे जाओ, तो वो लोग बोलेंगे आप 6000 का जूता पहनो, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उनको क्या मतलब है भाई, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं। पर ये लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को बोला गया है कि आपको जो है वही प्रोडक्ट देना है जो कि उनके लिए अच्छा है, उनके हिसाब से समझो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो, फिर उसके बाद वो आपके हिसाब से। अगर 6000 से अच्छा 1000 का जूता है ना, तो लोग बोलेंगे कि आप 1000 का जूता खरीदो। तो ये चीज़ है उनकी। और तीसरी स्ट्रेटजी है कि इन्होंने कुछ 3 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपने स्टाफ्स को। पहला क्या है कि कभी नेवर सेल टू द कस्टमर, दूसरा ऑलवेज एजुकेट द कस्टमर, तीसरी बात ऑलवेज अलाउ द कस्टमर टू फ्रीली यूज द प्रोडक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग देम, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है
थर्ड चीज़ इन्होंने क्या करी कि सेक्शन के जो प्लेसमेंट थे वो अच्छी तरह करे, और जो है उन्होंने लो प्राइस में गुड क्वालिटी दी, है ना। उन्होंने लो प्राइस में गुड क्वालिटी दी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि उनके जो मतलब लो प्राइस में गुड क्वालिटी दी, तो अभी कैसे दी, क्यों मतलब कैसे दी, तो उन्होंने कुछ 3 चीज़ें करी। पहला कि उनके जो स्टोर्स है वो डीमार्ट के जैसे रेंटेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ करी कि वो लोग लो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करते, कोई भी बड़े हीरो या फिर कोई भी बड़े स्टार या फिर कोई भी बड़े एंटरटेनर को नहीं वो लेते हैं एड्स में, वो बस नॉर्मल सी चीज़ दिखाते हैं और उससे ये उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। और तीसरी चीज़ है कि वेयर दे सेल देयर दे मेक द प्रोडक्ट, मतलब जिधर वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, जैसे इंडिया में सेल कर रहे हैं तो इंडिया में बनाएंगे, बांग्लादेश में सेल कर रहे हैं तो बांग्लादेश में बनाएंगे, ठीक है। तो उससे जो है अभी हमने समझ लिया। अभी जानते हैं डीकैथलॉन का सबसे खतरनाक चीज़ जो कि है डीकैथलॉन्स इनोवेशन क्वाड्रेंट। वो क्या है कि इनोवेशन क्वाड्रेंट क्या है डीकैथलॉन। तो दोस्तों पहली चीज़ है इम्प्रूवमेंट। दोस्तों उसका एक एग्जांपल तो देखो, जैसे कि हेड टॉर्च जो रहती है वो क्या रहती है कि वो आपको जो है कम टाइम लेती है, मतलब आपके जो है जो हेडलाइट रहती है मतलब हेड टॉर्च रहती है उसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करे, जैसे कि रिचार्जेबल बैटरी लाई उसके अंदर उन्होंने 30 आवर उन्होंने लाया। फिर उसके जो ऐसे अलग अलग चीज़ें लाई उन्होंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी उन्होंने करा है, नेक्स्ट चीज़ टेक्निकल इनोवेशन, जैसे कि आपकी हो गई गियर साइकिल, ठीक है। गियर साइकिल में दोस्तों उन्होंने क्या करा टेक्निकल इनोवेशन कि जो भी मतलब आप उन्होंने उसके अंदर जो है उन्होंने अच्छे लाइट वेट बनाया उसको, जैसे कि ट्रैकिंग पे जाओ तो जो है आपको जो है ज़्यादा स्पीड नहीं लगने पड़े, तो इस वजह से इन्होंने करा। फिर उसके तीसरी चीज़ क्या थी यूज़र एक्सपीरियंस इनोवेशन। उसके अंदर जो है उन्होंने क्या करा दोस्तों, जो भी माउंटेनियरिंग करते हैं वो सब जो है टी शर्ट जो पहनते हैं या फिर कुछ शॉर्ट्स पहनते हैं, वैसे माउंटेनियरिंग में अलग अलग चीज़ें भी पहनते हैं, ठीक है। तो जो है जो मतलब जो चढ़ते हैं ना, जिनको वो स्पोर्ट्स के अंदर है, जिनको टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मालूम है उसके बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, तो दोस्तों अगर आपको लगेगा कि उन्होंने मतलब डीकैथलॉन ने बहुत ज़्यादा जो है मतलब रिकॉर्ड बना दिया कि टी शर्ट और शॉर्ट्स के वेट को बिल्कुल लाइट कर देना, तो आपको लगेगा अरे यार इसमें क्या बड़ी बात है। पर दोस्तों अगर आप किसी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट से पूछोगे ना, वो बोलेंगे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। इसके ब्रेक थ्रू इनोवेशन दोस्तों ये सबसे खतरनाक चीज़ है। वो क्या है दोस्तों कि उन्होंने ट्रैकिंग टेंट्स जो रहते हैं, जो कि टेंट्स रहते हैं, उन्होंने पहले जो है आपको बहुत टाइम लगता था, आधा घंटा तो टेंट लगाने में लग जाता। अभी टेंट लाओ, बैग से निकालो, खुल गया, 2 सेकंड में खुल जाता है टेंट, 2 सेकंड में खुल गया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्रेक थ्रू था दोस्तों, ब्रेक थ्रू इनोवेशन था। तो आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आज के वीडियो कैसे लगा बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।